वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके विद सनी दलाल। आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके विद सनी दलाल पर। कल के टॉपिक में हमने संविधान आरंभ किया था, तो इस संविधान को पूरा करना है, जिसको पढ़ना है। कल बताया गया था भाई भारत का संविधान निर्माण कहाँ से आरंभ हुआ था, किसके द्वारा सर्वप्रथम भारतीय संविधान की सीढ़ी आरंभ की गई थी। देखो, भारत में पहली बार संविधान अंग्रेजों द्वारा आरंभ किया गया था। अंग्रेज 1773 में भारत में एक एक्ट लेके आए थे, भारतीय रेगुलेटिंग एक्ट, जो भारतीय संविधान निर्माण की प्रथम सीढ़ी कहलाता है। 1773 के एक्ट में देखो क्या क्या कानून बनाए गए थे भारतीय संविधान में। देखो, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कोलकाता में। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के एक्ट के तहत 1774 में कहां पे की गई थी? कोलकाता में। इसी एक्ट में बंगाल में द्वैध शासन पद्धति समाप्त की गई थी। बंगाल में द्वैध शासन पद्धति कब समाप्त की गई थी? 1774 में। क्योंकि अंग्रेजों का अधिकार सिर्फ बंगाल पे था, तो ये सारे नियम कानून बंगाल पे लागू हुए थे। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर उसकी शक्तियां बढ़ा दी गई। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर उसकी शक्ति बढ़ा दी गई। इसी एक्ट में तो घोषणा की गई कि बंगाल में प्रत्येक 20 वर्ष में कानून बनाने के लिए एक एक्ट अंग्रेजों द्वारा भारत में लेके आया जाएगा। अब अगला एक्ट 1773 के बाद आना था 1793 में, लेकिन उस समय भारतीय जनता अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों से संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कभी इन कानूनों का सामना नहीं किया था। तो यहाँ की व्यवस्था बिगड़ गई थी। व्यवस्था को ठीक ठाक करने के लिए, यानी कि जनता पर अपना शासन अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा एक एक्ट और लेके आया गया 1781 में, सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट एक्ट, यानी कि जनता के साथ सेटलमेंट करी थी इन्होंने। सेटलमेंट एक्ट कब लेके आया गया था? 1781 में। 1784 में एक एक्ट लेके आए अंग्रेज, पिट्स इंडिया एक्ट। जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इस एक्ट में बंगाल में द्वैध शासन पद्धति दोबारा से लागू कर दी। देखो, टाई कब थी? 1773 में। दोबारा से लागू कब कर दी? 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद दोबारा से लागू कर दी गई। और इसका समर्थन वारेन हेस्टिंग्स ने नहीं दिया था, जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। उसने इसका समर्थन नहीं दिया, इसलिए उसने त्याग पत्र दे दिया था। बाद में जाके उस पर महाभियोग भी लगा था इंग्लैंड में। अगला एक्ट देखो, जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो कब आना था? 93 में, 1793 में। इस एक्ट में क्या क्या सुधार किए गए भारत में? इस एक्ट के बाद कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे उनको वेतन देने के लिए भारत में सुविधा बनाई गई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उसके कर्मचारियों को भारत से ही वेतन देने के लिए सिंचित निधि का गठन किया गया। इससे पहले कर्मचारियों को वेतन ब्रिटेन से भेजा जाता था। कंपनी जितनी भी कमाई करती थी वो सारी की सारी कमाई ब्रिटेन भेज दी जाती थी। उसके बाद ब्रिटेन से कर्मचारियों का वेतन यहाँ पे आता था। लेकिन अब एक सुविधा बना दी कि कर्मचारियों को वेतन यहीं पे देके बाद में जो मुनाफा बचता उसको ब्रिटेन में भेजा जाता था। इसी एक्ट के तहत भारत में सिविल सेवा आरंभ की गई। सिविल सेवा कब आरंभ की गई थी? 1793 में। अब अगला एक्ट कब आता है भारत में? अगला एक्ट वही रेगुलेटिंग एक्ट, टाइम बताया था भाई 20 वर्ष के बाद आएगा। तो अगला एक्ट आएगा
1813 में 1813 में अगला रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस एक्ट में कंपनी के जितने भी व्यापारिक एकाधिकार थे ना वो समाप्त कर दिए। कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत के पड़ोसी देश चीन, इंडोनेशिया वगैरह में इसके जितने भी व्यापारिक एकाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया। केवल और केवल चाय का व्यापारिक एकाधिकार रहा था। अगला रेगुलेटिंग एक्ट आया 1833 में, 20 वर्ष बाद। इस एक्ट में क्या क्या चेंज किया गया? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन किया गया। 1833 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय का एकाधिकार भी छीन लिया गया। अब इसका काम बचा था सिर्फ और सिर्फ भारत पर शासन करना। इस एक्ट में पहली बार देखो, जो सिविल सेवा 1793 में आरंभ हुई थी, उस समय सिविल सेवा में चयन के लिए किसी भी तरह की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता था और भारतीय लगातार परीक्षा आयोजित करने की मांग उठा रहे थे। तो पहली बार अंग्रेजों ने घोषणा की थी 1833 में कि सिविल सेवा के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन आरंभ नहीं किया था, सिर्फ इन्होंने घोषणा की थी भी सोचा जाएगा इस बात पर। देखो अगला एक्ट कब आया? 1833 के बाद 1853 में 1853 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो सिविल सर्विसेज में एग्जाम की घोषणा 33 में की गई थी, यहां पर लागू कर दी। सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम अनिवार्य कर दिया। 53 में एग्जाम अनिवार्य किया और भारत का पहला व्यक्ति जिसने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर था, जिसके द्वारा यह परीक्षा उत्तीर्ण की गई थी। इसी एक्ट के तहत भारत में डाक नियम बनाए। डाक अधिनियम किस एक्ट के तहत बनाए थे? 1853 के एक्ट के तहत। अगला एक्ट कब आना था? 20 वर्ष बाद 1873 में। लेकिन सबको पता होगा 1857 में क्रांति हुई थी। पूरे देश में राष्ट्रव्यापी क्रांति, जो कि भाई कुछ के भारतीयों की वजह से असफल होगी, वरना भारत उसी समय स्वतंत्र हो जाता, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो जाता। इसमें जो भारत के पढ़े लिखे और धनी वर्ग थे उन्होंने साथ नहीं दिया था, इस कारण यह क्रांति असफल हो गई थी। 1857 की क्रांति को जैसे तैसे करके कुछ भारतीयों की गद्दारी के कारण अंग्रेजों ने दबा दिया। अब क्रांति दबाने के बाद जनता पर दोबारा से अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए, जनता पर दोबारा से अपने कानून थोपने के लिए 1858 में तुरंत अंग्रेजों ने एक अधिनियम भारत भेजा। रेगुलेटिंग एक्ट ने एक अधिनियम भारत भेजा और इस अधिनियम के बाद भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया। इस अधिनियम के बाद भारत में कंपनी का शासन भी समाप्त कर दिया। अब ये जो शासन 1833 में दिया था कंपनी को, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत पर डायरेक्ट अधिकार हो गया ब्रिटिश संसद का। इस अधिनियम के तहत भारत में भारत सचिव की नियुक्ति की गई। भारत सचिव की नियुक्ति की गई। अगला जो एक्ट है वो है